हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का हिंदी पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 5 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है निज भाषा उन्नति। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कुछ करने को, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नांकित स्थितियों पर छोटे समूहों में चर्चा कीजिए और निष्कर्ष को 5-7 पंक्ति में लिखिए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न का नंबर। ऐसा घर जिसमें सब मिलकर कार्य करते हैं। तो दोस्तों, आप इस पे जो है चर्चा कीजिएगा विद्यार्थियों से, अपने दोस्तों से, ठीक है, किसी से भी चर्चा कीजिएगा। आइए इसका निष्कर्ष मैं बताती हूँ, ठीक है। हमें घर के सभी कार्य मिलजुल कर करने चाहिए। इससे आपसी प्रेम बना रहेगा, काम भी जल्दी निपट जाएगा और सबके पास आराम के लिए बराबर समय बचेगा। घर के बड़ों को लगेगा कि बच्चे उनकी फिक्र करते हैं। बच्चों को भी यह महसूस होगा कि बड़े उनका ख्याल रखते हैं। फलतः घर में हंसी खुशी का माहौल बना रहेगा। देखते हैं प्रश्न ख नंबर। ऐसा घर जिसमें फूट है। तो देखिए, इस पे आप चर्चा कीजिएगा, मैं इसका निष्कर्ष बताती हूँ, ठीक है। यह कहा जा सकता है कि जिस घर में आपस में फूट हो वह घर कभी उन्नति नहीं कर सकता। ऐसे घर में शांति तो दूर की बात है, हंसी खुशी का कोई पल भी नहीं ठहरेगा। घर के सभी सदस्य अनमने से रहेंगे। बच्चों का मानसिक विकास प्रभावित होगा। बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं होगी और बाहर वाले उनका मजाक उड़ाएंगे। देखते हैं प्रश्न 2 नंबर। कवि ने फूट के कारण होने वाले विनाश के अनेक उदाहरण दिए हैं। यथा क नंबर है कि रावण और विभीषण की फूट के कारण लंका का नाश। ख नंबर है कौरव और पांडवों की फूट के फलस्वरूप महाभारत युद्ध। ग नंबर है पृथ्वीराज और जयचंद्र की आपसी फूट के कारण यवनों को भारत आगमन। इन विषयों पर शिक्षक या शिक्षिका के साथ चर्चा करके फूट के कारण और उनके दुष्परिणामों को संक्षेप में लिखिए। तो देखते हैं क नंबर था कि रावण और विभीषण के बीच फूट का कारण था उनके विचारों और संस्कारों में अंतर होना। रावण को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। उसने सीता का धोखे से अपहरण कर लिया था, अतः रावण को व्यभिचारी भी कहा जा सकता है। परंतु इसके विपरीत विभीषण धार्मिक प्रवृत्ति का चरित्रवान व्यक्ति था। रावण द्वारा सीता के अपहरण करने पर उसने आपत्ति जताई, क्योंकि उसके अनुसार यह कार्य नीति एवं मर्यादा के विरुद्ध था। इसीलिए उसने रावण से अनुरोध किया कि वह सीता को वापस राम के पास भेज दे, परंतु रावण ने उसे कायर कहकर दुत्कार दिया। रावण द्वारा दुत्कारे जाने और अपमानित किए जाने से आहत विभीषण राम के पास पहुंच जाता है और उन्हें रावण और लंका से जुड़ी सारे रहस्य बता देता है, जिसके फलस्वरूप रावण युद्ध में राम द्वारा मारा जाता है। रावण का सर्वनाश ही दोनों भाइयों के बीच फूट का दुष्परिणाम था। देखते हैं ख नंबर। कौरव पांडवों से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने उनके हिस्से का राज्य हड़प लिया, उन्हें तरह तरह की तकलीफें दी, उनका बार बार अपमान किया। कौरवों के अन्याय की हद तब हो गई जब उनके द्वारा परिश्रम से स्थापित किया गया राज्य भी उन्होंने जुए में धोखे से पांडवों को हराकर प्राप्त कर लिया और भरे दरबार में द्रौपदी का अपमान किया। फलस्वरूप पांडवों
कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया, जिससे दोनों तरफ के अनेकों शूरवीर मारे गए। अंततः दुर्योधन भी मारा गया, जिसके सारे सगे संबंधी और भाई पहले ही मारे जा चुके थे। धृतराष्ट्र और गंधारी के अलावा कुरुवंश में कोई भी न बचा। कौरवों का सर्वनाश तो इस युद्ध का दुष्परिणाम था ही, पांडवों के पुत्रों का भी कम उम्र में मारा जाना और विश्व के अनेक शूरवीरों का मारा जाना एक और भयावह परिणाम था। देखते हैं ग नंबर है पृथ्वीराज और जयचंद्र के आपसी फूट का कारण था। जयचंद्र की पृथ्वीराज के बढ़ते शौर्य से ईर्ष्या का होना। उनके बीच विद्वेष का मुख्य कारण जयचंद्र की पुत्री संयोगिता को भी माना जाता है। संयोगिता पृथ्वीराज से प्रेम करती थी, परंतु जयचंद्र ने उसके स्वयंवर में पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया था। पृथ्वीराज ने संयोगिता का अपहरण कर उससे विवाह कर लिया। फलस्वरूप अब तक जयचंद्र की नफरत पृथ्वीराज के लिए और भी बढ़ गई। इसका प्रतिशोध उसने इस तरह लिया कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज पर आक्रमण किया तो जयचंद्र ने इस आक्रमण में मोहम्मद गौरी का साथ दिया। गौरी पहले भी पृथ्वीराज से युद्ध करके 2 बार पराजित हो चुका था, परंतु जयचंद्र की सहायता पाकर इस बार वह पृथ्वीराज को हराने में सफल रहा, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि भारत के कई हिस्सों पर यवनों का साम्राज्य स्थापित हो गया। यहाँ तक कि गौरी ने जयचंद्र को भी नहीं छोड़ा और उसके राज्य पर भी आक्रमण किया। देखते हैं अगला 3 नंबर है। इस कविता के आधार पर आप भी 2 सवाल बनाइए। जैसे मैंने पहला सवाल बनाया है कि सब प्रकार की उन्नति का आधार क्या है। दूसरा प्रश्न है कि कवि के अनुसार घर परिवार के सदस्यों के साथ हमें किस भाषा में बात करनी चाहिए। देखते हैं प्रश्न पहला नंबर है, यदि आपको अपनी बात हिंदी, संस्कृत अथवा अंग्रेजी में से किसी एक भाषा में कहने के लिए कहा जाए तो आप किस भाषा को चुनेंगे। इसका उत्तर है हिंदी भाषा को, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और मुझे इसका ज्ञान है। देखते हैं कविता से, जिसमें प्रश्न पहला है, निज भाषा की उन्नति से क्या क्या लाभ होगा। इसका उत्तर है अपनी भाषा उन्नति करने से अपने धर्म, मान सम्मान और कार्य व्यवहार की उन्नति होगी। प्रश्न 2 नंबर है, हमें अपनी भाषा का प्रसार कहाँ कहाँ करना चाहिए। तो इसका उत्तर है हमें अपनी भाषा का प्रसार सरकारी कामकाज, अदालत आदि में करनी चाहिए। साथ ही यह प्रयास करना चाहिए कि हमारी हिंदी भाषा का विस्तार विदेशों में भी हो सके। प्रश्न दिया है 3 नंबर की, कवि ने अपनी भाषा के अतिरिक्त किसको किसको बढ़ाने की बात की है। इसका उत्तर है कवि ने भाषा के अतिरिक्त धर्म, मान सम्मान, एकता आदि को बढ़ाने की बात की है। प्रश्न है 4 नंबर, कवि ने महाभारत के युद्ध का क्या परिणाम बताया। इसका उत्तर है कवि ने महाभारत युद्ध का कारण कौरवों और पांडवों के आपसी फूट को बताया। प्रश्न देखते हैं 5 नंबर, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका क नंबर प्रश्न है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। तो इसका आशय यह है कि कवि का आशय यह है कि निज भाषा के प्रचार प्रसार में अपने धर्म, मान सम्मान, कार्य व्यवहार आदि में उन्नति होगी। दूसरा दिया है ख नंबर की, जो जग में धान मान और बल अपूति राखन होए। इसका आशय देखते हैं। अभी इसमें और है क्या,
तो अपूत घर में भूल हो फूट करे जनि कोय। तो इसका यह हो जाएगा कि कवि कहना चाहता है कि यदि संसार में अपने धर्म, धन, मान और बल की रक्षा करनी है तो अपने घर में भूल से भी फूट मत डालो। देखते हैं भाषा की बात, जिसमें है पहला प्रश्न, शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। शब्द दिए गए हैं कि करम, यद्यपि, सुबरन, आरज, ठीक है, हिय, जल, मीत, धर्म। तो देखिए इसको सही से लिखते हैं, तत्सम रूप बनाते हैं। कर्म दिया है अर्थात ऐसे लिखाएगा कर्म। यद्यपि दिया है, इसको लिखेंगे यद्यपि। सुबरन दिया है अर्थात सुवर्ण, ठीक है। आरस दिया है अर्थात आर्य। हिय दिया है अर्थात हृदय। जल का हो जाएगा नीर। मीत का मित्र। धर्म हो जाएगा धर्म, ठीक है। ये सब हम लोगों ने तत्सम रूप किया। देखते हैं प्रश्न 2 नंबर, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हीर को सूल। उपयुक्त पंक्ति में आए मूल और सूल शब्द तुकांत शब्द हैं। कविता में से ऐसे ही तुकांत शब्द छांटकर उन शब्दों के आधार पर कुछ पंक्तियाँ रचिए। जैसे मैंने रचा है कि आ गए वे परदेश से अजब अनोखी बात, मेरे लिए तो आ गई आज दिवाली रात। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न 3 नंबर है, इस कविता से मैंने सीखा। ठीक है, आपने इस कविता से क्या सीखा, आप इसे कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं करूँगा या करूँगी, तो आप अब क्या करेंगे, इस कविता को पढ़कर अपने परिवार में कैसे रहेंगे इस बारे में लिखना है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।